4 बजे मैया मोह को भूख लगी है, कछु खावे के ताई दे दे। मैया ने कही लाला वो रात को मंखन रखो ना वह खाए। नहीं मैया जामेते लेंगो, मैया मैं तो जामेते ही लेंगो। यशोदा की लाला जाको भोग लगेगो, जाकी पूजा होएगी, जाकी जय जय होएगी और जामेती माखन तो को नहीं दे। कन्हैया दे दे, कन्हैया ने कही दे दे मैया। मना कर दिया नहीं देंगे, क्या कर लेगा। आज कन्हैया ने कही मैया नहीं देगी, नहीं देंगे। क्या कर लेगो, देख मैया नहीं देगी तो बुरा है। हाँ छोटो सो बालक 1 साल को बालक तो मैया को धमकी दे रहा, तो मैया को हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। तू क्या कर लेगो। क्या कहते हैं भगवान कन्हैया कि मैया तू नहीं देगी दीदी, वो नहीं देंगे। तो सुने सुरभि को पे पान न करी हो। अगर तेने कहीं गैया को दूध पी ले हम पिएंगे नहीं। सुरभि को पे पान न परी करी हो, बेणी सिर न गुथई हो। सभी ठाड़े के और चुटिया कर देते ना भाई, हम करवाएंगे नहीं। हाँ दूध नहीं, अगर दही नहीं दो तो मैया गुस्सा आई। अच्छा कन्हैया देगी देगा, मैया खुश है रचेगा नाराज, लेकिन मैया कोई फर्क नहीं। दूसरी धमकी दी, मोतिन माल धरो नहीं उर पर, कंठ कठला न धरई हो। तू मोतियों की माला पहना देती है सवेरे सवेरे खड़े होके, और कंठ में काजल लगा देती है। न तो हम काजल लगवाएंगे और ना जो है मोतियों की माला पहनेंगे। और कन्हैया देखी देगा मैया क्या कर रही है, मैया को कोई फर्क नहीं। कन्हैया ने कही हमारी दूसरी धमकी हो गई काम। तीसरी धमकी देते हैं भगवान, जय हो लोट अभय धरनी पे। ए मैया तू माखन ना देगी, ना दे रही है दादी के का कर लेगो। क्या कहते कन्हैया कि जय हो लोट अभय धरनी पे, हम जमीन पे लौट जाएंगे पर तेरी गोद न आई हो। हम धरती पे लौट जाए, ऐसे कपड़ा खराब कर लेंगे पर त्याई गोद में ना। मैया ने कहा दारी के तू कर ले, तू क्या करने, लौट जाएगा तो हम कपड़ा जो है धो ही देंगे पर हम तो ये माखन ना दे। कन्हैया ने देखी मैया आवे खुश ना है, तो मैया ने अगली धमकी दी, ए मैया तू मोह को माखन ना देगी। मैया ने मना कर दिया नहीं दो। क्या कहते हैं कन्हैया के लाल कहे हो नंद बाबा को, ए भैया तू माखन ना देगी, जा आज से मैं तेरा लाला नहीं हूं। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। जैसे ही कहा कि मैं तुमसे मम्मी नहीं कहूंगा, मैं तुमसे माँ नहीं कहूंगा, तो मैया ने दही को छोड़ करके और लाला को अंक में भर दिया। लाला ये बात तुम मत कहियो आज के बाद। हाँ लाला तो तू मेरो ही है, बाबा को बाद में है, तू लाला तो मेरो ही है। गोदी में अंक में भर लिया, मस्तक का चुम्बन लिया। लाला देखो ऐसो है कि जाको भोग लगेगो, तू कुछ और मांग ले। देख देख लाला चंदा, देख चंदा। अब रात में 4 बजे चंदा दिखाई देता है, तो आंगन में मैया कह रही लाला देख चंदा। कन्हैया कह रहे मैया चंदा लेंगो। ए मैया मुझको चंदा दे दे, मैया मुझको चंदा दे दे। अबे दही मांग रहे थे, अब कन्हैया चंदा मांग रहे। तो मैया ने कही दादी के चंदा कहाँ से लाऊं, पर क्या किया मैया ने परात में पानी रख दिया आंगन में, उसका प्रतिबिंब, उसका चित्रण उसमें दिखाई। ए लाला जिरो चंदा देख देख जिरो, उसमें चेहरा दिखाई दे रहा है चंद्रमा का। कन्हैया घुटमन घुटमन चले और जैसे ही जाकर पानी में हाथ लगाओ तो पानी हिलने लगा। मैया मैं तो चंदा लूंगो, मैया मैं तो चंदा लूंगो। और कन्हैया रोने लगे। कन्हैया रोने लगे तो मैया के मुंह से निकल गया, दारी के रात को काजल तेरे आंखने में ऐसा लग रहा हुआ है जैसे जगन्नाथ जी की आंखें हुए बड़ी बड़ी, कारो कलूटो। ऐसे रोवेगो तो आंखें खराब हो जाएगी, फिर तेरे को ब्याह ना करने। और जैसे ही मैया ने कही कि ब्याह ना करने, तो मैया के लहे कन्हैया रूठ गए। मैया में तो ब्याह करेंगे, मैया मैया मैं तो बहू लेंगे, मैया मैं तो बहू लेंगे, मैं ब्याह कराए। दारी के तो को मोड़ो धोए वो आवे ना और ब्याह करे वो।
कन्हैया रूठ गए, मैया मैं तो ब्याह करेंगे, मोको बहू चाहिए। मैया यशोदा हंस रही है, देखो दारी की है कैसी बातें सुलझ रही है, ब्याह करेगो? हाँ मैया मैं तो ब्याह करेंगे। आज जो है कन्हैया रोने लगे, मैया माखन लेंगो, माखन छोड़ दिया, चंदा लेंगो, चंदा छोड़ दिया, अब तो बहू लेंगो। मैया मैं तो बहू लेंगो, मैया मैं तो ब्याह करेंगो। राधिका गोरी से। अच्छा कौन तो करेगो ब्याह, कौन तो करेगो? कन्हैया बोले बोले मैया ब्रसवान की छोरी है ना राधिका, बासों ब्याह कराए। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से जय हो मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा जाऊं तेरे ब्याह। ओ तेरी छोटी है ये बंधन प्यार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से वो मैया करा दे मेरो ब्याह। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जो नहीं ब्याह कराए फिर कैया नहीं चलाओ, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चलाओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर न आओ, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ। आएगा रे मजा, हो रे मजा अजीत हार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। गोरी से बिरज की छोरी से जय हो मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की टोपी पर मैया तुझको दिखाओ, चंदन की डोरी पर मैया तुझको मैं बिठलाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाओ, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबलाऊं। भोजन में बनवाओगा बनवाओगा सपन प्रकार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह।
छोटी सी दुल्हनिया मैया अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। हो जाऊं जो जाता हो जाता हो कह देंगे द्वार पे राधिका डोरी से, ब्रज की डोरी से मैया कराएगी रोगा। बातें काना की मैया बेटी मुस्काए। लेके मलैया हो लेके मलैया मैया बड़े अपने लगाए। ओ नजर कहीं लग जाए ना हो ना मेरे लाल की राधिका डोरी से, ब्रज की डोरी से मैया कराएगी रोगा। राधिका डोरी से, ब्रज की डोरी से मैया कराएगी रोगा। मैया में तो ब्याह करेंगे। मैया मुझको बहू दे दे। यशोदा को हंसी आ गई दादा। तो को भोड़ो धोए वो आवे ना और तू ब्याह करेगो। मैया मैं तो बहू लेंगो। अच्छा तू बता कैसी बहू लेगो। मैया कहती है बता तू कैसी बहू लेगो। मैया मैं ऐसी बहू लेंगो। बोले हाँ कैसी लेगो। मैं ऐसी बहू लेंगो, ऐसी बहू लेंगो। कैसी लेगो। ऐसी बहू लेंगो कि गंजा चरावे जाऊं ना तो भाई भाई गोदी में जेब में धर के ले दारी के गुड़िया की बात कर रहा हूँ। सुंदर जो है गुड़िया बना करके मैया ने कन्हैया को दे दी। आज जो है भोले बाबा को याद आया कि जो है कन्हैया को जन्म है चुको है, चलो दर्शन करने जाते हैं। भोले बाबा ने क्या किया, ताजी भस्म शरीर पे लगाई, ताजी भस्म लगा करके और सुंदर जो है जटाजूटों को बांध करके, सर्फों को लिख करके, कांतर ततैया बिच्छू सारे आभूषणों को पहन करके, मृगछाला को उड़ करके, हाथ में डमरू लेकर के और त्रिशूल लेकर के भोले बाबा आ गए। अलग जगह दी। माम भिक्षाम देहि, मैया फलों की थाली भर के लाई, मना कर दिया मुझे ये फल नहीं चाहिए। अन्न लेके आई, मना कर दिया। धन लेके आई, मना कर दिया। तो क्या चाहिए। एक दिना बोले भंडारी, राधे भोला भंडारी आया जय मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। ओ मोहन तेरी गली, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। ओ काना तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। ओ काना तेरी गली में, भोला भंडारी आया ओ मोहन तेरी गली में।
भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में हो कान्हा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में कान्हा तेरी गली में। ओ मोहन तेरी गली में ओ कान्हा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में कान्हा तेरी गली में। ओ भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में कान्हा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में कान्हा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में कान्हा तेरी गली में। ओ भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली में। एक दरख्त पानी आया मोहन तेरी गली में। एक भोला दरख्त भंडारिया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में कान्हा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में कान्हा तेरी गली में। भोला भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में। तेरी गली। आज मैया यशोदा लेकर के आई, अन्न मना कर दिया, भोजन लेके आई मना कर दिया, हीरे मोती लेके आई मना कर दिया। तो क्या चाहिए? आज भोले बाबा कहते हैं कि अपने लाला के हमें दर्शन करा दो। यशोदा मैया ने कही, वो बूढ़ी यशोदा को तेरे ये सरफन को डर लग रहा हुआ है तो मेरो लाला तो फोटो में उस सांप को देख ले तो गोदी में चढ़ जाए। भोले बाबा कहते हैं मैया तो को मालूम ना है ये मेरी गले में 2-4 सांप पड़े हैं, 1000 फन वाले सांप के ऊपर तेरो लाला रोज सोवे। भगवान क्या करते हैं? 1000 फन वाले सांप के ऊपर सोते हैं और तू कह रही है 2-4 किरण से डर भी जाएगो। मैया यशोदा ने कही, सुनो बाबा, हमें ऐसा लगता है कि तुमने खाली पेट भांग को गोला खाया। तुम कहूँ और जगह पे आएगा यो जी वो जगह ना आती। हाँ कहूँ जा रहा हो तो भांग को गोला खा के नशा आएगा, वो तो कहूँ चले आए जे वो लाला ना आए तुम कहूँ और जा रहे हो गए। नहीं मैया तुम्हारे पास ही आए। मैया ने मना कर दिया, मैं जो है तुम्हें लाला के दर्शन नहीं करा सकती। काफी प्रयास किया भोले बाबा ने, लेकिन मैया ने मना कर दिया। भोले बाबा आज जो है उदास होकर के चल दिए, उदास होकर के चल दिए। प्रभु
क्या आपकी इच्छा नहीं है कि हमें जो है आपके दर्शन हो? चलो कोई बात नहीं है, लेकिन भोले बाबा वहां से थोड़ी दूर जैसे ही चलने को हुए तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। गोपिकाएं आई, क्या बात है, लाला क्यों रो रहा है? कि पतोना कहा बात है, लाला क्यों रो रहा है? कि पता नहीं क्या बात है। आज गोपियां कहने लगी तुम्हारे घर को आओगे आज? मैया ने कही हमारे घर तो आज खूब ना आओ। हाँ हाँ, एक बाबा, बड़ी बड़ी जटाएं, अंग बबूती, हाथ में डमरू त्रिशूल, कछु मांग रहे हो? तो मैया ने कही हाँ लाला के दर्शन मांगा। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई बाबा ही जो है कछु जाए नजर वगैरह देगा। जाके नजर लगी है तो वे बाबा थे वही नजर दे करके गए। तुम एक काम करो, बाबा बुलवाओ, कितको कहो? तो मैया ने कही तको चलो, सांगोली चलो। अब मैया भजी तो देखा तो एक पेड़ के नीचे वो बाबा बैठे हुए थे। बाबा, ओ बाबा, हाँ अच्छा, तुम्हें नजर आया जावे आवे कि ऐसे ही ढोंग डतूरे लगाए बैठे हो? भोले बाबा कहते हैं कि हम तो नजर ऐसे ही जाता है कि आदमी है फिर जीवन में नजर लगती है। आज गोपियां कहती हैं कि चल रे बाबा नंद भवन में, चल रे बाबा नंद भवन में तो यशोदा माय बुलावे। चल रे बाबा नंद भवन में तो यशोदा माय बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी है राई लोन करा। चलो हमारे संग, यशोदा मैया के लाला को नजर लगी है तो वो जो है तुमसे जड़वाना चाहती हैं। भोले बाबा ने मना कर दिया, बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? अभी हम वहीं से आए, जाकर के यशोदा से पूछ के आओ कि अपने लाला को हमारी गोदी में देंगी तो हम झाड़ू लगावेंगे, नहीं हम नहीं लगावेंगे। गोपियां दौड़ करके आई, मैया हमें ऐसा लगा तो तुमने बाबा नाराज कर दिया। क्यों? अरे बाबा ये कह रहे हो कि हमें गोदी में देंगी तो हम झाड़ू लगावेंगे। अब देखो, अगर गोपियां बात कर रही हैं तो कन्हैया चुप हो जाती है, और जैसे ही गोपियां बात बंद करती है कन्हैया रोने लगती है। जैसी मैया ने कहा नहीं नहीं, बेशक बाबा नहीं आवे, हम अपने लाला को बाकी गोद में कैसे होना, और कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। अब मैया कितने भी पूत कपूत सुनी है पर ना माता सुनी कुमाता। माता तो माता है, हृदय पिघल गया, जाओ जाओ, लेकिन उससे कह देना कि अपने सांप बिच्छू कांतर जो भी तुम्हारे आभूषण सबको उतार के आ आकर के भोले बाबा से कहा। भोले बाबा गए और जाकर के कन्हैया को गोदी में लिया और कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे। आज यशोदा मैया कहती हैं कि रह रे बाबा नंद भवन में ब्रज में वासो कीजिए, जब जब मेरे लाला को नजर लगे तब तब दर्शन दीजिए। तुम यही रुको, ब्रज में ही रुको, और जब जब हमारे लाला को नजर लगेगी तब तुम झाड़ा लगाने आ जाना। भोले बाबा ने थैला में से शिवलिंग निकाला और कह दिया कि इसे तुम अपने घर के सामने जहां लाला के नहाने का पानी निकले वहां इसको जो है रख देना। भोले बाबा का एक नाम और पड़ गया, बोलिए नर्मदेश्वर भगवान की जय। स्नान का पानी कन्हैया का नहाया हुआ पानी और भोले बाबा के ऊपर से निकलता है। आज कन्हैया थोड़े बड़े हो गए तो कन्हैया चोरी करने लगे, और कन्हैया अकेले नहीं, कन्हैया ने एक मंडली बनाई। उस मंडली का नाम क्या पता है? बाल गोपाल चौर विद्या मंडल। जामे श्रीधामा कन्हैया मनसुखा धनसुखा ये सब मिलकर के जो है चोरी करते हैं।
कुछ दिनों से कन्हैया को गोपियों के दर्शन नहीं हो रहे, गोपियों ने कन्हैया को देखा नहीं। सारी गोपियां आज मिलकर के और एक मीटिंग बना रही हैं, एक जो है मंत्रणा कर रही हैं, एक जो है गोष्ठी कर रही हैं। गोपियों ने मिलकर के कहा कि चलो आज यशोदा मैया के घर चलते हैं। काहे के लिए? अरे बहुत दिन हो गए, कन्हैया को देखा नहीं है, पता नहीं कन्हैया कहाँ चला गया है। तकरीबन 8 दिन हो गए तो कन्हैया से मिले नहीं। चलो आज कन्हैया से मिलने के लिए चलते। अब गोपियां कहने लगी आजकल की होती तो चल देती। आजकल की गोपियां होती तो चल देती। अब पहले की गोपियां आपस में बात कर रही, सुनो हमारी सास तो ऐसी दारी है कि गत्ते पावना धरल दे। हाँ, एक ने कही हमारी तो नंद बड़ी खराब है, हम नेको तको गए और के बाने भी नंद। हाँ, लेकिन अब कन्हैया से मिलने जाए कैसे? आज गोपियों ने पनघट पे पानी भरते समय सब गोपियों ने मिलकर के एक गोष्ठी की, एक सलाह की, एक पंचायत की। एक गोपी ने कही कि तुम एक काम करो, कहा अपने घर की एक मटकी फोड़ दीजिए। दूसरी गोपी बोली कि मटकी फोड़ के कहा है जाएगा कि तुम मटकी फोड़ दियो और तेरी सासू माँ आमे तो कह दियो वो नंद को छोरा यशोदा को लाला कन्हैया तुम्हारी मटकी को फोड़ेगा। और मैया कह देंगी तुम जाओ रानो दे आओ। हाँ। तो ऐसा ही किया उन मैयाओं ने, उन गोपियों ने अपने अपने घर की 2-2 4-4 मटकियां सबने फोड़ दी। आज जो है जैसे ही बिनकी सासू माँ, बिनकी दादी सासू इकट्ठी हुई अपने अपने घर में, तो कहा कि ये हाल किसने किया है, ये मटकी किसने फोड़ी है, ये दही किसने फैलाया है, ये माखन किसने बिखेरा है। तो सारी बहुएं अपनी अपनी सासू माँ से कहने लगी कि मैया हम तो धीरे अंदर काम कर रहे और वो नंद को छोरा आओ, यशोदा को लाला आओ और मटकी फोड़ गो, माखन खाएगा और पूरे आंगन में देखो बगरो डरो। मैया ने कही कि तुम एक काम करो, सवेरो होते ही पहले उड़ानो दिया। अरे हम जाएंगे तो बुरी बात रह जाएगी, तासो तुम उड़ानो दिया। और गोपियां ये बात चाहती थी कि हमें मौका मिले घर से निकलने का। आज गोपियां जा रही हैं उलाहना देने के लिए। देखा तो नंद बाबा के दरवाजे पर गोपियों की भीड़ लगी हुई है। देखा तो यशोदा मैया ने देखा कि ना तो हमारे घर आज सत्यनारायण भगवान की कथा है, ना एकादशी है, ना कोई त्योहार है, ना लाला को जन्मदिन है, फिर जी इतनी भीड़ काय को आए, इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों हो रही है? आज जो है गोपियों से पूछने लगी है सुनो मैया क्या बात है, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है? तो एक गोपी बोली सुनो मैया तेरो लाला है ना, वो हमारे घर से माखन चोरी करता है, वो हमारे घर से माखन चोरी करता है। और माखन चोरी करे खावे कोई बात नहीं, अपन खावे कोई बात नहीं, ग्वाल बालों को खिलावे कोई बात नहीं, ये माखन बंदरों को खिलाता है। एक गोपी बोल पड़ी भैया माखन की कोई बात नहीं है, हमारे घर पिछले सोमवार को सत्यनारायण भगवान की कथा थी तो हमने एक कमरे को, पूजा वाले कमरे को चौक लगा करके लीप करके तैयार किया, एक चौकी डाल दी, पटा डाल दिया, उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया कि अभी पंडित जी आएंगे ठाकुर जी बिठा करके कथा करेंगे, तब तक तुम्हारा लाला आएगा। और तुम्हारे लाला ने कहो भाभी कहा रहा हुआ है ये कहा बना रही हो? तो हमने की लाला बितई को पूजा होएगी। बोले काय की पूजा होएगी? बोले सत्यनारायण की। कहा? बोले बा कमरा में। और जइयो मत बितको मन जइयो वहां पूजा होएगी, जय जय होएगी। बाकी बात तुम आइयो तो तुम्हें हम भोजन करावेंगे। तो तुम्हारो लाला भज के गो तो कुत्ता के 2 पिल्ला उठाए ले आओ और ले आए के बाद चौकी पे बैठाते भाभी तुम्हारे घर भगवान आए गए। एक गोपी कहती है मैया एक दिन हमारे घर जन्मदिन था तो जन्मदिन में सारे दिन के थके हुए और हम जैसे ही लेटने को गए
तो तुम्हारे लाला ने कही मैया भाभी भूख लगी है, तो हमने कही लाला बैठ जा, थोड़ी देर में हम तुम्हें भोजन परोसेंगे। तो तुम्हारा लाला हमसे बोले क्या, ए भाभी तुम्हें हम देख ले, कहकर के चले आए। और हम दिन भर के हारे थके और रात को चारपाई पर सो गए और तुम्हारे देवर सो गए। पतो ना कितने बजे खिड़की से है कि तुम्हारा लाला आओ और हमारी चुटिया और तुम्हारे देवर की दाढ़ी आपस में बांध गए। जैसे ही रात को पानी पीवे उठे तो एक का करता, एक का करती हो, एक का करता। आज यशोदा मैया कहती है देवियों के पुत्र की बुराई मेरे कस के कलेजे माहे। यशोदा मैया कहती हैं कि ऐसे बुराई मत करो कि पुत्र की बुराई मेरे कस के कलेजे माहे। मेरो प्राण प्यारो तेरो कहा करी आयो है। ऐसे बुराई मत करो, अच्छी बात नहीं। मुँह सो कहो कोट, कान्हा सो कछु न कहो। मुँह सो कहो कोट, कान्हा सो कछु न कहो। जाने कैसे करके मैंने एक पूत जायो। माखन को माटू लेके द्वारे पे यशोदा बैठी और दूनो ले बहन जाको जितनो खायो है। बुराई मत करो। बुढ़ापे में एक संतान हुई उसकी भी तुम बुराई करती हो। तब तक कन्हैया आ गए। आज कन्हैया क्या कहते हैं कि मैया तुम इन्हें कम समझना, ये गोपियां है ना ब्रज की, ये हमसे कहती चींटी बीनो और दही में हम चींटी बीनते हैं तो खुजाती पड़ती है तो हम खुजाते हैं तो वही दही मुंह से लग जाता, फिर ये कहती कि चोर है। कन्हैया क्या कहते हैं गोपियों से कि इनको पतिया रो करे, इनको पतिया रो करे। मैं तस्कर जे साह, हम चोर बना दिए और जे जो है साहू बन गई। इनको पतिया रो करे, मैं तस्कर जे साह। चोर नाम मेरो धरो। क्यों चोर नाम क्यों रखा? चोर नाम मेरो धरो, मेरो होन न देंगी ब्याह। हमारा ब्याह न जी चाहती की ताश ऐसे चोरी चोर बताया। भगवान कन्हैया नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन कन्हैया ने एक गोपी को पनघट पकड़ लिया। क्या कहती है गोपी? हो मेरा छोड़ दे, हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओ। मेरा छोड़ दे, हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओ। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, मेरा छोड़ दे, हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओ। लेके आऊंगी दहिया, लेके आऊंगी, लेके आऊंगी दहिया, लेके आऊंगी। ओ जरा छोड़ दे, ओ जरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आऊंगी। जरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल। छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आऊंगी। जरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल। ना माने तो मेरी चुनरी रखी ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले।
नंदलाल रामाने तो मेरे कंगना रखी ले रामाने तो मेरे कंगना रखी ले कंगना रख ले मेरी चूड़ी रख ले कंगना रख ले मेरी चूड़ी रख ले रामाने तो मेरे कंगन रख ले कंगना रख ले कंगना रख ले चूड़ी रख ले ओ जमे मोती ओ जमे मोती रे लाल जबेरे मेरा छोड़ दे ओ मेरा छोड़ दे तू पता मत लाल सवेरे नहीं लेके आओ जामे जामे मोती लगे हजार सवेरे नहीं लेके आओगे मेरा फूल से दुपट्टा नजरान सवेरे नहीं लेके आओगे लेके आओगी नहीं लेके आओगी लेके आओगी नहीं लेके आओगी जरा तोड़ दे जरा तोड़ दे दुपट्टा नजरान सवेरे नहीं लेके आओगी मेरा दुपट्टा नजरान सवेरे नहीं लेके आओगी मेरा दुपट्टा नजरान सवेरे नहीं लेके आओगी। आज जो है भगवान नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन भगवान कन्हैया ने बाबा के ऊपर रूठ गए। बाबा
देखिए अभी ज्यादा पैरों तले चल नहीं पाते, धीरे धीरे चलते, ज्यादा नहीं चल पाते, छोटे ही हैं अभी। भोले बाबा की इच्छा नहीं है कि हम कूलर पंखा में रहे, नहीं तो लगा के देख लो 15 मिनट तब होंगे तब ये बंद हो जाएगा। हाँ हम पिछले 5 दिन से देख रहे हैं बराबर, ऐसा नहीं कूलर नहीं है पंखा नहीं, सब कुछ आ चुका है यहाँ पे, लेकिन भोले बाबा की इच्छा नहीं है कि हमें कूलर पंखा की हवा लगे। हाँ ऐसी इच्छा भोले बाबा की नहीं है। सब कुछ है यहाँ, संतों के यहाँ सब कुछ है, लेकिन भोले बाबा की इच्छा नहीं है। आज जो है बाबा जो है पूजा करने के लिए पूजा वाले कमरे के अंदर चले गए। कौन? नंद बाबा। और कन्हैया घुटवन जाके और गेट पे बैठ गए। बाबा ने कहे लाला ये तुमको बताइए जय जय होगी। हाँ जय जय होगी, तू ट्रेन में नहाओ ना, तू इसको मत आइए। बाबा जो है कन्हैया बैठ गए, जैसे बाबा बैठते थे पालती लगा के, ऐसे ही कन्हैया देहली के पास बैठ गए आसन लगाकर। नंद बाबा ने सालग्राम उठाए और सालग्राम को उठाया, पहले जल से स्नान कराया, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से। कन्हैया उठ रहे जी फिर रहे, वाह महाराज बहुत दिन से नहा रहे हो, मीठे है गए हो। हाँ बहुत दिनों से नहा रहे हो तो मीठे है गए होंगे। हाल देखा पूजा करी, नहा करके स्नान करा करके, शुद्ध जल से स्नान करा करके, गंगा जल से स्नान करा करके तिलक चंदन किया। तिलक चंदन करने के बाद चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, दूब चढ़ाई, मेवा चढ़ाई, मिष्टान चढ़ाए, फल चढ़ाया और हाथ जोड़े जय हो सालग्राम भगवान की। आंख बंद करके और गुरु मंत्र का जाप करने लगे, गुरु मंत्र की माला करने लगे। आंखें बंद करके और मुंह पे तौलिया डाल दे ताकि ध्यान भंग ना हो। ध्यान भंग हो गया, काऊ को चश्मा गिरो मैया भैया देखियो, काऊ को होए तो मांग लियो कि आंखें ठीक है, काऊ को नगद होए तो मांग लियो, काऊ गिरगा हुए। आज जो है आंखें बंद करके और गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। और कन्हैया गए घुटमन चले के और बिन्ने जाके फूल हटाए, दूब हटाई, मेवा हटाई, मिष्टन हटाए, फल हटाए के और सालग्राम उठाए के और सीधे मुंह में दे रहे सालग्राम और जाए के नंद बाबा के पीछे बैठे। 8 मिनट में गुरु मंत्र की माला पूरी होती है। कितनी? 8 मिनट में। तो जैसे ही गुरु मंत्र की माला पूरी हुई तो नंद बाबा ने कहा बोले सालग्राम भगवान की जय। देखा तो फूल बिखरे पड़े हैं, दूब बिखरी पड़ी है, फल अलग पड़े हैं, मेवा अलग पड़ी है, मिष्ठान अलग पड़ा हुआ है। तो बाबा चक्कर में पड़ गए, सालग्राम कहाँ है देखने लगे तो सालग्राम नहीं है। इधर देखा तो गेट पे कन्हैया बैठा था, वो भी नहीं है। इधर देखा तो इधर भी कोई नहीं है। पक्के में जो है कन्हैया सालग्राम है ले। पीछे देखा तो कन्हैया बैठो, अब कन्हैया के मुंह में सालग्राम। बाबा ने पूछे तो सो में नाई करी तो को मत आइए। अब कन्हैया के मुंह में सालग्राम बोले कैसे? बोले हूँ। तो सो मैं नाई करी तो को मत आइए। बोले हूँ। सालग्राम कहाँ है? बोले हूँ। यहाँ क्यों आया? बोले हूँ। अब बोले तब सालग्राम मुंह में धरी। नंद बाबा ने दोनों हाथ के गुलचा बनाए और जैसे ही गालों में दिया तो कन्हैया के मुंह से पुचुक से जो है सालग्राम बाहर गिरे। उठा करके स्नान कराया, स्नान करा करके अर्चना वंदना की, प्रभु हमारा बालक बड़ा ढीठ है, इसे क्षमा और ले जा करके आसन पर बिठा दिया। सालग्राम कौन है मालूम है? कैसे होते सालग्राम? काऊ काऊ को नहीं मालूम हो तो हम बताए दें। एक बार एक आश्रम पर जमुनी का पेड़ खड़ा था। जमुनी का पेड़ खड़ा था
तो गुरुजी ने कहा कि हम जो है सोमवती अमावस्या नहाने के लिए जा रहे हैं, तो चेला से कहा कि तुम 3-4 दिन पूजा कर देना। चेला ने कही महाराज हमने कबू करी तो हतना, बोले कर दियो, जैसी बन जाए तैसी कर दियो। ठीक है। तो गुरुजी जैसे ही गए तो बाजना शनिवार को पूजा करके गए, और शनिवार की रात को आ गई आंधी, इतवार की रात को आंधी आ गई। इतवार को पूजा करके गए तो इतवार की रात को जोर की आंधी आ गई। तो चौकरे इतके बिते बजे तो सालग्राम में लगी टक्कर, तो सालग्राम आंगन में लुढ़क के आ गए, और चेला ठाड़ो वो मारे झाड़ू पोछा करे सवेरे तो भर के कूड़े में और घूरे सालग्राम फेंक जाए घूरे में। एक जमुनी मिल गई, ले जाके वहां पे आसन पे रख दी। रात को आंधी आ जाए तो काम ज्यादा बढ़ जाता है, तो बढ़ेगा। और चेला ने जाते जाते 11 बज गए, दोनों गुरुजी आ गए। काहे चेला पूजा कर दई कि महाराज हमन ना करी, हम झाड़ भी नहीं परेशान रह गए सवेरे। चलो कोई बात ना, हम जाते हैं। तो जैसे ही गुरुजी ने झाड़ू पूजा करने के लिए कमंडल में जल भरा और ठाकुर जी को स्नान कराया, उसके बाद सालग्राम उठाए के और जैसे ही लोटा में डाले और जैसे ही रगड़ा लगाओ तो जमुनी की खाल उपट गई। चेला से कही जिका भाओ महाराज तुम कह गए तैसे ही हमन तो पूजा करी, पुणे पुणे चंदन पुणे पुणे पानी और सालग्राम सर गए तो हम का यहाँ भाव का दोष हो। तुम्हें जीवन है पूजा करते तो तुम्हें कछु कर नहीं पाओ, एक दिन में सकता है तो हम का कर। सालग्राम वो होते गोल गोल होते। भगवान कन्हैया नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन भगवान कन्हैया मैया यशोदा की गोद में बैठे थे। मैया यशोदा से बातें कर रही थी। तो मैया यशोदा से कन्हैया ने कहा तरोर्योला तयो यशोदा रोहिण्यो पुत्र तो पुत्र वत्सले यथा कामम यथा कालम व्यदताम परिमासिसम। मैया तू एक बात बतावेगी? हाँ लाला बता। तो कौन पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है? तो कौन पूत प्यारो है कि दूध प्यारो? तो मैया ने कही लाला दूध को कहा प्यारो, हमें तो पूत प्यारो। तब तक एक दासी आई कि सुनो तुम्हारे घर में तुम्हारी रसोई में और दूध उबल रहा है, तुम लाला से बातें कर रही हो। तो मैया यशोदा ने लाला को जमीन पे फेंको और तुरंत गई भाग के और चूल्हे पे से दूध को उतार लियो। कन्हैया को आई गुस्सा। कन्हैया को आई गुस्सा तो एक पत्थर पड़ा था तो ले जा करके एक माट रखा था, मटकी रखी थी दुधानी, एकदम से उठा करके कन्हैया ने उस दुधानी के ऊपर वो पत्थर पटक दिया। एकदम से धड़ाम से आवाज हुई। मैया ने देखी कि छटाक सो लाला इतनी गुस्सा। हंसी आई मैया को, लेकिन मैया ने सोचा कि अगर आज हम हंस गए तो ये चोर हो जाएगा, इसकी आदत खराब हो जाएगी, इसलिए हंसेंगे नहीं, इसे डांट देंगे, इसे डांट लगाएंगे, हंसेंगे नहीं। आज जो है मैया यशोदा ने कही चौरे लाला कितनी पुरानी मटकी थी, मेरे सासू के सासू के सासू के सासू के सासू के जमाने की थी और तूने फोड़ दी। कितनी पुरानी मटकी थी, यशोदा की सासू के सासू के सासू के सासू के सासू के जमाने की, और तेने फोड़ दी। हाथ में डंडा लेकर के और मैया यशोदा के पीछे, मैया यशोदा कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रही, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। मैया में और कन्हैया में केवल 2 अंगुल का फर्क रह जाता है, 2 अंगुल का। जीव और माया में केवल 2 अंगुल का फर्क है, त और प। केवल तप करने से भगवान मिल जाते हैं, यही 2 अंगुल का फर्क है। जब मैया थक जाती, देखो कहाँ 85 वर्ष की उम्र मैया की और कहाँ 5 साल की कन्हैया, तो मैया का पकड़े लेते। मैया थक जाती तो कन्हैया खड़े रह जाते। मैया थक गई, मैया फिर से छलांग लगाती तो कन्हैया फिर से भाग जाता।
आज मैया कहती लाला लाला रुक जा, लाला इधर आ। मैया तू मुझको मारेगी तो ना? क्यों मैया तू मुझको मारेगी तो ना? यशोदा मैया कहती मारूंगी, तेरी पूजा करूं तो एक बार पकड़ में तो आ जा। आज जो है कन्हैया मैया के हाथ में आ गया। मैया ने लिया और उल्लू खल से बांध दिया। उल्लू खल किसे कहते हैं? उल्लू माने होता है जिसे रात में दिखाई देता है और दिन में दिखाई नहीं देता, उल्लू को। और खल वो होता है जिसे ना रात में दिखाई देता है और ना दिन में दिखाई देता है। खल माने मूर्ख, उल्लू खल माने ओखली होती है। पहले मैयाएं उसमें मसाले और धान कूटती थी, अभी भी राजस्थान में देखने को मिलती है, अपने यहाँ तो बंद हो गई। उल्लू खल से मैया ने कन्हैया को बांध दिया। मैया अपने कामों में लग गई, ध्यान भूल गई कि हमने अपने लाला को बांध रखा। कन्हैया ने उस उल्लू खल को उठाया अपनी पीठ पर और ले जा करके, और इनके दरवाजे पर दो पेड़ खड़े हैं यमला अर्जुन के। जैसे ही स्पर्श किया दोनों पेड़ उखड़ करके जमीन पर एकदम से धड़ाम से गिरे। एकदम मैया को याद आया क्या हुआ, भाग के गई तो मैया ने देखा कि हमारा लाला बंधो भाव है। लाला को खोल दिया। उन पेड़ों के अंदर से दो पुरुष निकले और दोनों ने कन्हैया को नमस्कार किया और देवलोक को चले। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये यमला अर्जुन कौन थे? सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित ये भगवान के पार्षद थे, जय और विजय। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार गए तो इन्होंने उन्हें नमस्कार नहीं किया, इसलिए चारों कुमारों ने इन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम जड़ हो जाओ, तो भगवान के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। ये वही यमला अर्जुन होगा। आज कन्हैया 5 वर्ष से ऊपर हो गए। एक दिन कन्हैया रूठ गए, बाबा अब हम गैया चराए भी जाएंगे, अब तो हम गैया चराए भी जाएंगे। आज नंद बाबा ने कहा कि बेटा अभी तुम छोटे हो, कोई ब्राह्मण आएगा, कोई विद्वान आएगा तो उसे अच्छा सा मुहूर्त पूछेंगे, उसके बाद तुम गैया चरावे के चाहिए। तब तक देखा एक संत शिरोमणि चले आ रहे हैं और आकर के भगवान ने उनसे पूछा, बाबा बाबा पंडित जी आ गए, पूछो पूछो अच्छा मुहूर्त कब का है। जैसे ही पूछा तो भगवान ने इशारा कर दिया, बोले आज का मुहूर्त बनाना। आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है। तो भगवान कन्हैया उसी दिन बछड़ों को चढ़ाने के लिए गए। उसी दिन कंस का भेजा हुआ एक दूत, बकासुर नाम का दूत बछड़े के रूप में आ गया और भगवान ने बलदाऊ के हाथों से उस बकासुर का जो है उद्धार करवाया। एक अगासुर का नाम का राक्षस आया, उसका भी भगवान ने वध किया। एक बगुले के रूप में राक्षस आया, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। आज कन्हैया कहने लगे कि आज हम जो है गैया चराए भी नहीं जाएंगे, तो आज हम खेलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बालक रोज स्कूल जाता है तो एक आध दिन बालक की माननी पड़ती है, मैया आज हम पढ़वे नहीं जाएंगे तो आज हम खेलेंगे। कन्हैया ने कहा आज हम गैया चरावे नहीं जाएंगे, आज तो हम खेलेंगे। और बलदाऊ से कह दिया तुम जाओ गैया चरावे। बलदाऊ चले गए गैया चरावे की दाई, और श्री धामा, मनसुका, धनसुका, कन्हैया ये सब जो है गेंद खेलने लगे। श्री धामा वृषभान जी का छोरा है, राधा का भाई है, उससे कह दिया कि तुम अपने घर से बॉल बना करके ले आओ, गेंद बनाकर।
पहले ये प्लास्टिक की रबड़ की गेंद नहीं चलती थी, कपड़ा की मैया बनाती थी, कभी सॉक्स में रख के, कभी साड़ी के पल्लू में बांध करके और बॉल बनाती थी खेलने के लिए। अभी 10-5 साल पहले की बात है। श्री धामा उस बॉल को ले आया और श्री धामा ने कहा, सुनो, हमारी माँ ने बोला है कि अगर गेंद खो गई तो ठुकाई है जाएगी, पिटाई है जाएगी, इसलिए गेंद खोना नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा ठीक है। अब तो जो है काली देह के पास वो गेंद का खेल खेलने लगे, तो जैसे ही फेंकी बॉल श्री धामा ने और डंडा को टोल मारो कन्हैया ने, तो बॉल जाके सीधी काली देह में गिरी। काली देह क्या है? इसमें कालिया नाग रहता है, इतना जहर है उसमें कि उसमें जल पीने की बात तो छोड़ो, उसके ऊपर से पक्षी भी निकलते हैं, तो उस पानी की भाप से पक्षी मर के नीचे आ जाते हैं, इतना जहर है उसमें। श्री धामा रोने लगा, हमारी बोल दो, हमारी बोल दो, हमारी मैया हमें घर में ना घुसन देने, हमारी बोल दो। कन्हैया ने कहा एक की चाल ले लियो, नहीं हमारी बोल दो। श्री धामा कहने लगा कि खेलत में को काको गुसैया, सुनो, खेलने में कोई किसी का साथ नहीं, हमारी बॉल तुमने मारी है और तुम खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री धामा। हम गेंद फेंकी है, तुमन टोल दाओ है, तुम बॉल लेके आओ। खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे श्री जीते श्री धामा, बरबस हीकत करत सैया। तुम ऐसे ही गुस्सा कर रहे तो सुनो, जाति पाति हमते बड़ा लाही, तुम हमसे जाति में बड़े नहीं हो, जाति पाति हमते बड़ा नहीं, और ना ही बसत तुम्हारी छैया, न तुम्हारे हम गांव में रहे। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, हमारी बॉल हमें दो जाए। भगवान ने आओ देखा ना ताओ, और सीधे जो है जमुना जी में कूद गए। त्राही त्राही मच गई, क्योंकि उस जमुना का वरदान था, उस काली देह का वरदान था कि इसमें कोई भी जाता है, इसके ऊपर भी जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये खबर जब यशोदा मैया को मिली तो यशोदा मैया रोने लगी, एकदम से बेहोश हो दौड़ करके आए ब्रजवासी यशोदा मैया, एक पेड़ के नीचे यशोदा मैया बेहोश हो। इधर में अंदर चल के देखते क्या हो रहा है। अंदर जाके देखा, अंदर जाके देखा नाग पत्नियां उस नाग के पास लेटी हुई, बैठी हुई। नाग पत्नियां कहती हैं, स्त्रीणा साधु सोचाना पति प्राण प्रीतया। अरे तुम कौन हो? क्या तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा नहीं है? क्या तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है? तुम कौन हो जो यहाँ तक आ कैसे गई ये बताओ। पूजत्वा जगन्नाथम प्रसादाम गरुड़ध्वज। तुम हमें ऐसा लगता है कोई अवतारी हो, लेकिन नाग देवता के भय से यहाँ से चले जाओ, अभी ये सो रहे। कन्हैया ने कहा हमारी बॉल दे दो, वो रखिए नाग के ऊपर, हम चले जाएं। मैया ने कही, उन नाग पत्नियों ने कहा क्यों अपनी माँ को निपुत्री बनाना चाहता है? क्यों तू अपनी माँ को संतानहीन करना चाहता है? तू यहाँ से चला जा, अगर ये जग गए तो तेरा कल्याण कर दे। आज जो है कन्हैया कहते हम तो बोल लेके जाएंगे। तब तक इनकी वार्ता हो रही थी कि कन्हैया ने एक लात का प्रहार उस नाग में कर दिया। नाग देवता ने कन्हैया को अपने जो है बस में कर लिया, ऐसे करके लपेटा दे करके और कन्हैया को बांध लिया। कन्हैया ने क्या किया कि पूंछ पर पैर रख करके और फन को पकड़ करके और अपना शरीर बढ़ाया। उस नाग की हड्डियां चटकने लगी। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे छोड़ दो। कन्हैया कहते हैं कि छोड़ तो हम देंगे, लेकिन सौगंध खाओ कि तुम इस ब्रज को, इस काली देह को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। सांप कहता है महाराज कहाँ चले जाएं? कन्हैया कहते हैं नागालयम रमणकम कस्मात् त्याज कालियम।
कसम की बात पर नाचे तेके नाम न संजया। तुम यहाँ से जाकर के रमणदीप चले जाओ, वहां जाकर के तुम वास करना। नाग देवता कहते वहां पर गरुड़ जी का वास है, और गरुड़ की और सांप की दुश्मनी होती है महाराज, हम वहां कैसे रहेंगे। भगवान कहते हैं कि हमारे चरण का चिन्ह देखते ही गरुड़ जी आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आज सारे ब्रजवासी बेहोश पड़े हैं, कुछ लोगों की निद्रा खुल गई, बेहोशी खुल गई, और वही काली देह के पास ऊपर बैठे हुए हैं, और कन्हैया नीचे से मुरली बजाते हुए और तांडव नृत्य करते हुए आ रहा है। तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पग तति पम 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 बननि पर, पम 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 पग पटकत पम 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 बननि पर। ओ बिन 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 बिनति करत नाग बधोहारी, बिन 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 बिनति करत नाग बधोहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सदके सदके सनकादिक नन 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 नारद मुनि, सतिक सतिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि। मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध दानार गम गम देव सकल, विविध विविध विद्याधर तम 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 देव ओ सकल। गंग गंग गंधर्व नाचत जयकारी, गंग गंग गंधर्व मुनि नाचत जयकारी। ओ तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जाने, देवदास सुर की वाणी किम किम कम किन हो न जाने। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जाने। धन धन चरण परत गिरे गारी, धन धन चरण परत भय भय हारी। तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी। जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा कि लाला इसके ऊपर आए, लाला ए भज के आ जा, ये तो खा जाएगा, सांप खा जाएगा। कन्हैया कहने लगे मैया जी तो हमने अपनो चेला बनाए लाओ है, अब जी मोह को ना खावे। भगवान नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं।
आज जो है नायम बक्षि बाणम सर्वे मिथ्या विशंसनी यद्य सत्य गृहितम में सक्षम पश्चिम में मुखम। एक समय की बात है, कन्हैया ने थोड़ी सी माटी खाई, मुंह में डाल ली, और जैसे ही माटी खाई तो ग्वाल वाल ने देख ली, लाला ने माटी खाई, लाला ने माटी खाई, लाला ने माटी खाई। तो सारे ग्वाल वाल मैया यशोदा के पास पहुंचे, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। यशोदा मैया ने कही तुम उससे का चोर हो, तुम उससे का झूठा हो, मना मान के लाला ने माटी खाई। हाँ, बलदाऊ कह दे कि लाला ने माटी खाई तो हम मान लेंगे। बता रहा और बता रहा मैं ये बता रहा कथा तो फिर जाए। माटी खाई, बलदाव ने कही तो हम कह देंगे माटी खाई, कहा परेशानी है। अब बलदाव जैसे ही चले को भये, कन्हैया ने कहा दाऊ कहाँ जा रहे हो? बोले मैया यशोदा के यहाँ। बोले काय को? कि मैया यशोदा पूछ रही है कि माटी खाई के ना खाई, तो बताओ तुम कहा कहे? बोले खाई तुमने। कन्हैया सुन दाऊ, हमने खाई खाई खूब खाई, पर तू नहीं कहेगा मैया से कि मैंने माटी खाई। बलदाव ने क्यों नहीं कहेंगे? तेने माटी नहीं खाई, खूब खाई, खाई और फिर खाई, लेकिन तुम नहीं कहोगे। बलदाव ने की शोक आए थे, ऐसा क्यों? कि तुमने अगर कह दी कि कन्हैया ने माटी खाई तो हम कह देंगे रोहिणी मैया से दाऊ ने भांग को गोला खाओ, तो हमारी तो ठुकाई हुई, तुम्हारी पिटाई पहले है जाएगी। अब जाकर के सामने पड़े तो बलदाऊ से पूछा क्यों लाला ने माटी खाई? मैया अब हम कैसे कह दें खाई के ना खाई? तो मुंह खुलवा ले, पता बच जाएगा खाई के नहीं खाई। आज मैया से कहा बलदाऊ ने कि तुम मुंह खुलवा ले, अपने आप पता बच जाओ, खाई होगी तो मुंह में लगी होगी। अब जैसे ही कन्हैया ने अपने मुंह को खोला, मैया क्या देखती है? पूरा ब्रह्मांड, 14 प्रकार के लोग कृष्ण के मुंह में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक मृत्यु लोग है, जिस ये पृथ्वी, वो भी भगवान कन्हैया के मुंह में दिखाई दे रही है। 84 कोस का ब्रजमंडल है, वो भी मैया के मुंह में दिखाई दे रहा है। 84 कोस के ब्रज में एक नंद गांव है, वो भी मैया को कन्हैया के मुंह में दिखाई दे रहा है। और ब्रज के उस 84 कोस के ब्रज में नंद गांव में एक महल है, वो भी कन्हैया के मुंह में दिखाई दे रहा है। महल में यशोदा मैया लाला को कान पकड़ के खड़ी है, वो भी कन्हैया के मुंह में दिखाई दे रहा है। मैया एकदम से घबरा गई कि जा लाला के मुंह में कहा है? कन्हैया ने अपनी माया को खींच लिया। मैया कहा वो माटी मिली? अब मैया तो शुद्ध बुद्ध हो गई है। लाला अरे भैया ऐसे ही बता रहे थे, कहीं माटी आटी नहीं। भगवान नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। आज नंद बाबा के बड़े भाई हैं घनानंद, वो आए और उन्होंने आकर के अपने भाई नंद बाबा से कहा, नंद जा दिन से जा लाला को जन्म भयो है नंद गांव में, ता दिन से तुम्हारे ऊपर को न को आपत नित्य प्रति आती है, रोज आती है। तो तुम एक काम करो, हमारे संगे चलो। बोले कहाँ? वृंदावन चलो, वहीं रहेंगे, वहीं पालन पोषण करेंगे, वहीं जो है जीवन यापन करेंगे। इस नंद गांव से वृंदावन बहुत अच्छा है। कैसा है वृंदावन? कोई गया है? को गौ है वृंदावन? एक को जने ना गए पक्के में, को ना गो तो जलपान कर लो, पानी आनी पी लो, छोटी बड़ी संख्याओं समाधान कर लो, उसके बाद वृंदावन चले गए। 10-15 मिनट का लंच है, उसके बाद वृंदावन चलेंगे। जो भी भक्तगण गाना चाहते हैं भजन वगैरह तो स्टेज पे आके गा सकते हैं। 10-15-20 मिनट का लंच है, तब तक जो है छोटी बड़ी संख्याओं से समाधान कर लो, उसके बाद पुनः ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
गिरिराज मार साहब, गिरिराज सिंह मार साहब आ जाए, एक भजन सुना जाए, एक या दो। गिरिराज मार साहब मेरी आवाज सुनना है तो भजन के लिए आ जाए। पहला लो मत आओ। कर लिया करो भाई बंदा। और चली गया फिर खत्म। ये चश्मा किसी का गिर गया है, किसी भाई बंधु को चश्मा हो तो स्टेज से ले जाइए, नजर का चश्मा है। काऊ को गिरेगा वही चश्मा तो ले जाइए, यहीं मिला था गद्दी के पास में। काऊ बहन को, भैया को, संत को, ब्राह्मण को, काऊ को होए तो ले जाओ। काऊ को ना तो नहीं तो ले जा तो को। ये को भावा हॉस्पिटल